गरीबी ने घर को घेर लिया। आज के लोग तो शायद गरीबी के लफ्ज से ही वाकिफ न हो। एक जमाना वो था जब लोग भूखे पेट भी रहते थे मगर अल्लाह के शुक्र में कोई कमी नहीं करते थे, अल्लाह की हम्द में कोई कमी नहीं करते थे, अल्लाह की तस्बीह में कोई कमी नहीं करते थे। जिनके पेट खाली थे लेकिन अल्लाह की बंदगी से सर सजदे में हमेशा पेशानी झुकी रहती थी। लेकिन आज हम सुबह भी खाते हैं, दोपहर भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं मगर अल्लाह की बारगाह में सर को नहीं झुकाते कि ऐ रब तेरा एहसान है, तूने बहुत खिलाया पिलाया। आज वो आलम है कि शायद गुर्बत के लफ्ज़ से कोई वाकिफ ना हो। वो बहुत गरीब आदमी था, बहुत मुफलिस आदमी था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन उसकी बीवी ने कहा अल्लाह की इबादत करते हो ये बड़ी अच्छी बात है लेकिन घर में फाके पड़ गए हैं, घर में खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तुम अब कुछ नहीं करोगे तो घर में बच्चे भूखे मरने लगेंगे। वो शख्स जो बड़ा ही कमजोर था, बड़ा ही दहीफ था, दुबला पतला था मगर वो जिस्म से कमजोर था, ईमान से मजबूत था, जिस्म से कमजोर था, अकीदे से मजबूत था, जिस्म से कमजोर था, बंदगी से मजबूत था, जिस्म से कमजोर था, इताअत इलाही से मजबूत था, जिस्म से कमजोर था, सुन्नत रसूल की पैरवी में मजबूत था। अल्लाह अकबर कबीरा। घर से बाहर निकला, चौराहे पर पहुंचा। अब जब चौराहे पर पहुंचा तो मजदूरों को ले जाने वाले आए और सब हट्टे कट्टे मजदूरों को ले गए, जवान मजदूरों को ले गए, ताकतवर मजदूरों को ले गए और ताकतवर मजदूरों को लेकर के अपने अपने साथ चले गए। उसकी तरफ किसी ने तवज्जो न की। जब सब ने ठुकरा दिया तो फिर निकल पड़ा उसी के रास्ते पर। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसे दुनिया ठुकरा देती है, जिसे दुनिया जलील कर देती है, जिसे दुनिया रुसवा कर देती है, जिसे दुनिया धुतकार देती है, वो अल्लाह की बारगाह में जब जाता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा की शान क्या है जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान कहता है, एक बात मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहा करता हूँ कि हर चीज के लिए परेशान हो जाना मगर रिस्क के लिए कभी परेशान मत होना और रिस्क के लिए कभी बेईमानी मत करना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी की एक बालिश जमीन पर नाजायज कब्जा किया कल कयामत के दिन वो जमीन अंगारे बना करके उसके ऊपर मुसल्लत की जाएगी, अंगारे बना करके उसके ऊपर वो चीज मुसल्लत की जाएगी। किसी ने अगर किसी का माल हड़पा, किसी भाई की जायदाद हड़पी तो कल कयामत के दिन उसके जिस्म पर गंजे सांप, इतने भयानक सांप की अगर फूंक मार दे तो जमीन पर सब्जा ना होगी, ऐसे सांप उस पर मुसल्लत किए जाएंगे। इसलिए कभी भी। और एक चीज बड़ी वाज़ेह कर दो कि एक चीज है हुकूकुल्लाह, एक चीज है हुकूकुल अब्द। हुकूकुल्लाह ये है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ताअत और बंदगी, ये हुकूकुल्लाह है। और किसी को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीब की मदद करना, मुफलिस की मुफलिसी को दूर करना, मजबूर को सहारा देना, बेसहारे को सहारा बनना, ये हुकूकुल अब्द है। इसलिए कि अल्लाह क़यामत के दिन एक शख्स को बुलाएगा और उससे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे ये बता कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तूने मुझे कपड़े क्यों नहीं दिए। वो कहेगा, ऐ अल्लाह तेरी शान कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। ऐ अल्लाह तू हर शय से पाक है, तू खाने से पाक है, पीने से पाक है, चलने से पाक है, फिरने से पाक है, उठने से पाक है, बैठने से पाक है, पहनने से पाक है। ऐ अल्लाह तू नूरुन अला नूर है, तुझे खाने की क्या जरूरत, तुझे पानी की क्या जरूरत। अल्लाह फरमाएगा, सुन फला मकाम पर फला एक बंदा था जो भूखा था, अगर तू उसे खाना खिला देता तो ऐसे ही होता गोया मुझे खाना खिला दिया, अगर उसे पानी पिला देता तो ऐसे ही होता गोया मुझे पानी पिला दिया, अगर उस मुफलिस को कपड़े पहना देता तो ऐसे ही था गोया तूने मुझे कपड़ा पहना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी गरीब की कोई मदद करता है, किसी मुफलिस की कोई मदद करता है, कभी ये सोच करके, और समाज में न जाने कहां से एक बुराई आ गई, एक कमी आ गई कि आज दुनिया में कोई नेकी करने जाता है तो पहले कैमरामैन तैयार करा लेता है, पहले फोटोग्राफर को बुला लेता है, अखबार वालों को बुला लेता है। एक बार मैंने एक अखबार की कटिंग को देखा, बहुत देर तक मुझे हंसी भी आती रही, उसके बाद मुझे अफसोस भी होता रहा कि आखिर जमाने में मोरल कितना डाउन होता चला जा रहा है, अखलाकी कदरें इतनी गिरती क्यों चली जा रही है। एक मरीज को 6 लोग ये केला थमा रहे थे और 6 लोग कैमरे की तरफ देख करके फोटो खिंचा रहे थे। बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गरीब ग़िज़ा से बाद में मरता, तुम्हारी निगाहों में उसे पहले मार दिया है, तुम्हारी निगाहों में उसे पहले मार दिया है। शरीयत का हुक्म यह है, जब किसी गरीब की मदद करे तो उसकी निगाहों में ना देखे, इसलिए कि उसकी निगाहों की मुफलिसी तुम्हारे दिल में गुरूर पैदा कर देगी। जब वो तरसी हुई निगाह से, ललचाई हुई निगाह से, अफसरदा निगाह से, मुफलिसी वाली नजर से, गरीबी वाली नजर से तुम्हें देखेगा तो तुम्हारे दिल में जरूर ये ख्याल पैदा होगा, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, आज मैं इसके काम आ गया, आज मैंने इसकी मदद कर दी। तुम्हारे दिल में गुरूर पैदा हो जाएगा और अगर तुम्हारे दिल में गुरूर पैदा हो गया, अल्लाह तुम्हारी नेकियां तुम्हारे मुंह पर मार देगा। वो कसम खुदा की, शरीयत ये कहती है
मुस्तफा फरमाते हैं दाएं से दे तो बायां न जाने, बाएं से दे तो दायां न जाने, यानी खबर न हो, किसी और को खबर न हो, जिसकी मदद करना चाहते हो कर लो, इसलिए कि जब तुम मदद करते हो अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और अल्लाह की शान क्या है, ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँघ आती है न नींद आती है। सीसीटीवी कैमरा तो खराब हो सकता है मगर अल्लाह हमेशा तुम्हें देख रहा है, हर हाल में तुम्हें देख रहा है। जो नेकी कर रहे हो वो भी अल्लाह देख रहा है। कुरान कहता है वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुम एक जर्रा अल्लाह की बारगाह में नेकी करते हो अल्लाह उसे भी देखता है, अगर एक जर्रा बुराई करते हो अल्लाह उसे भी देखता है। उसके बाद कुरान फरमाता है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, अगर तुमने किसी के साथ एहसान कर दिया तो अल्लाह उस एहसान का बदला एहसान से चुकाएगा। यानी अगर तुमने किसी की मदद कर दी अल्लाह उस एहसान का बदला एहसान से चुकाएगा। तो गरीब था, बेसहारा था, मुफलिस था, कोई नहीं पूछ रहा था। अच्छा एक बात मेरी खुद मुशाहिदे की है कि जो आदमी परेशान हाल होता है उसकी लोग मदद करने के लिए तैयार नहीं होते, जो पहले से बहुत खुशहाल होता है उसी की मदद और भी करते चले जाते हैं। शादियों में हजार हजार आदमी खाने के लिए आ रहे हैं, 1500 2000 आ रहे हैं। अब कोई मांगने वाला अगर खाना आ गया तो उसको कहते हैं भाग जाते, अभी टाइम नहीं है, शाम को आना। उसको खाने के लिए दस्तरखान पे नहीं बैठने देते, खाने के लिए करीब नहीं आने देते, जबकि हुक्म शरीयत का ये है कि गरबा मसाकीन को खिलाया जाए। और आज आलम ये हो गया कि कुरान खानी हो, ईजा हो, 40वां हो, वहां भी सब जान पहचान वाले ताल्लुकात। अरे जो पहले से यहाँ तक आए हुए हैं उनको खिलाओगे तो क्या सवाब हासिल करोगे, भूखे को खाना खिलाओगे तो सवाब मिलेगा, गरीब को खाना खिलाओगे तो सवाब मिलेगा, मुफलिस को खाना खिलाओगे, यतीम की मदद करोगे तो सवाब मिलेगा। और ये सदका ऐसा नहीं खाली खाना खिला देना है, बल्कि गरीब की मदद कर दो, गरीब मुहताज को कुछ दे दो, जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है वो दे दो। कल कयामत के दिन यही नामा अमाल तुम्हारे लिए भारी हो जाएंगे। कल कयामत के दिन यही अमाल उठ उठ कर तुम्हारे लिए बख्शिश के लिए सिफारिशात करेंगे। अल्लाह होकर कबीरा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा एक दावत में गए तो आलम ये था बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े इमाम थे, बहुत काबिल हस्ती थे, इलाके के सब लोग जानते थे। एक मरतबा एक शख्स ने दावत में बुलाया, कहा हुजूर मेरे घर दावत में आइएगा। यही लग्जरी दावत थी, यही बेहतरीन मालदारों वाली दावत थी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां, शहर के तमाम साहिब सरवत लोग वहां मौजूद थे, शहर के सारे बड़े लोग वहां मौजूद थे। हजरत इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फटा कपड़ा पहने हुए थे, जिस हाल में बैठे हुए थे उस हाल में दावत का टाइम हो गया। आप उस घर में चले गए जिस घर में दावत थी। जब घर में पहुंचे, अंदर दाखिल हुए तो दरबान ने कहा कि ये भिखारियों की दावत नहीं, यहाँ से बाहर निकलो, भिखारियों की दावत नहीं, यहाँ से बाहर निकलो। हाथ पकड़ा और अंदर दाखिल हो चुके थे, हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दिया, हाथ पकड़ करके बाहर घसीट दिया। हजरत शेख सादी को बड़ा अफसोस हुआ। आप घर पे तशरीफ ले आए, घर पे तशरीफ लाने के बाद अपना फटा लिबास उतारा और उतारने के बाद बेहतरीन जुब्बा पहना, बेहतरीन इमामा बांधा, बेहतरीन असा लिया, बेहतरीन तस्बीह ली, पूरा लोकेशन तब्दील कर दिया। और उसके बाद जब वहां पहुंचे 2-3 शागिर्द भी साथ साथ में थे। अब जब वहां पहुंचे वही दरबान जो थोड़ी देर पहले भगा रहा था दौड़ करके आकर के दस्तबोसी करता है और कहता हुजूर अंदर जल्दी तशरीफ लाइए, अंदर जल्दी तशरीफ लाइए। अब शेख सादी जिनका जमाने भर में शोहरा था, जब अंदर तशरीफ ले गए तो शहर के जितने बड़े बड़े लोग बैठे थे, जितने रोसा बैठे हुए थे, जितने ताजिर बिजनेसमैन बैठे हुए थे, शहर के जितने साहिब सरवत लोग बैठे, सब इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। हुजूर यहाँ तशरीफ रखें, हुजूर यहाँ बैठ जाए। सारे लोग हाथ बांध के खड़े हैं, उन्हें कोई कुर्सी दे रहा है, कोई बिठा रहा है, कोई पानी पेश कर रहा है, कोई मिठाई पेश कर रहा है, कोई खाना पेश कर रहा है। हुजूर इसे चखा जाए, हुजूर ये फला जगह की चीज है, इसका जायका लिया जाए, हुजूर ये फला जगह की बड़ी मशहूर चीज है, जरा इसका टेस्ट लिया जाए। इमाम गजाली सबके चेहरे देखते रहे, खाना देखते रहे, सबके चेहरे देखते रहे, खाना देखते रहे। उसके बाद जब खाना लग गया, लोगों ने प्लेटों में भर भर करके खाना निकाला, हर तरह के आइटम, हर तरह की डिशें थोड़ा थोड़ा निकाली और कहा हुजूर खाइए तो सही, तनाउल फरमाइए तो सही। हजरत शेख सादी ने अपने जुब्बे को उठाया और सालन में डुबोने लगे और सालन में डुबोने लगे, बार बार डुबोने लगे। लोगों ने कहा हुजूर आपकी ये आदत करीमा समझ में नहीं आ रही है, आप अपने जुब्बे को, अपने कपड़े को क्यों खाने में डुबो रहे हैं? फरमाया शादी की दावत नहीं, नहीं कपड़ों की दावत है, शादी की दावत नहीं, नहीं कपड़ों की दावत है, इसलिए इन्हें खाना खिला रहा हूं। कहा हुजूर हम समझे नहीं। कहा थोड़ी देर पहले अभी मैं फटा पुराना लिबास पहन करके आया था, गुर्बत का लिबास पहन करके आया था, मुफलिसी का लिबास पहन के आया था, तो तेरे दरबान ने मुझे घसीट करके बाहर निकाल दिया। अब जब मैं अच्छे कपड़े पहन करके आया हूं तो लोग मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो रहे हैं, लोग मेरे वेलकम के लिए खड़े हो रहे हैं, मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, मुझे बिठा रहे हैं, खाने खिला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा।
कबीरा, तो दावत शादी की नहीं है, इन कपड़ों की दावत है। शादी की दावत नहीं, इन कपड़ों की दावत है। अल्लाह पर कबीरा सारे लोगों ने बड़ा अफसोस किया। बहुत बड़ा मैसेज इमाम हसन शेख साजी ने दे दिया कि लोग आज कपड़ों से इंसान को जज कर लेते हैं, कपड़ों से उसकी परख करते हैं। अरे कपड़े क्या चीज है? इंसान बड़ा है या कपड़े बड़े हैं? इंसान अशरफुल मखलूकात है या कपड़े अशरफुल मखलूकात है? इसलिए कपड़ों की कदर नहीं बल्कि इंसानों की कदर किया करो। कपड़ों की कदर नहीं बल्कि इंसानों की कदर किया करो। इंसान को इंसान नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा? इंसान की कदर इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा? इंसान की इज्जत इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा? अल्लाह पर कबीरा वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह फरमाता है हमने बनी आदम को साहिब एजाज बना दिया, साहिब अजमत बना दिया, साहिब मर्तबा बना दिया। अगर इब्ने आदम की तूने ताजीम की, अगर इब्ने आदम का तूने अदब किया तो सुनो अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी ये जो तमाम मखलूकात का गिरोह है ये सब अल्लाह का कुंबा है। अगर तुम मखलूक से रहम करोगे खालिक तुम पर रहम करेगा। अगर तुम मखलूक पर रहम करोगे खालिक तुम पर रहम करेगा। मखलूक से हुस्न सुलूक करोगे खालिक तुम पे हुस्न सुलूक करेगा। तो आपको ये बता दूं कि आप मखलूक से जितना अच्छा सुलूक करेंगे अल्लाह भी आपसे उतना ही अच्छा सुलूक करेगा, उतना ही अच्छा सुलूक करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बात पूरी कर दूं फिर इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। वो शख्स जो मजदूर के तौर पर गया था, चला गया जंगल में और अल्लाह की इबादत करने लगा। शाम को लौटा, जब घर पहुंचा तो बीवी ने पहला सवाल पूछा, कहा कुछ लाए हैं? कहा आज मेरे मालिक ने मजदूरी नहीं की। अल्लाह अकबर। कहा आज मेरे मालिक ने मजदूरी नहीं की। तो दूसरे दिन सुबह तड़के फिर उठा, फिर गया चौराहे पे खड़ा हो गया। फिर लोग आए, हट्टे कट्टे नौजवान ताकतवर लोगों को मजदूरी के लिए ले गए, उसे किसी ने पूछा तक नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज कर दे रहा हूँ एक बात, ये मेरे दिल का दर्द है। लोग महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं, मगर मैं अक्सर देखता हूँ कि रिक्शे वाले से 5 रुपया के लिए लड़ाई करने लगते हैं, सब्जी वाले से 10 रुपया के लिए लड़ाई करने लगते हैं। अगर कोई शख्स जायज हलाल रोजी के लिए बैठा हुआ है और अल्लाह ने आपको दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि अब एकदम मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि अब कहूं कम ना कराओ, जितना रेट बताओ उतने में ले लो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो छोटी छोटी चीजों के लिए हम उलझते हैं, अगर कोई जायज रोजगार करता है, जायज तरीके से रोजगार हासिल करता है, इस नियत से आप बढ़ा करके दे दें कि अल्लाह इससे राजी हो जाएगा, अल्लाह इससे राजी हो जाएगा। गरीब की मदद इसलिए कर दें, अल्लाह इससे राजी हो जाएगा। वो शख्स दूसरे दिन भी जब उसे किसी ने नहीं पूछा, तो जिसे कोई नहीं पूछता उसे रब हर वक्त पूछता है, जिसका कोई हाल नहीं लेता उसका रब हाल लेता है। चला गया जंगल में, फिर इबादत की, फिर शाम को घर लौटा। जब घर लौटा बीवी ने पहला सवाल किया, कुछ लाए हैं? कहा आज भी मालिक ने मजदूरी नहीं दी है। लौट करके फिर बैठ गया। सुबह को फिर निकला, फिर चौराहे पे पहुंचा। तीसरे दिन भी वही हाल हुआ, किसी ने मजदूर को उठाया नहीं, मजदूरी के लिए नहीं ले गया। अल्लाह पर कबीरा। फिर निकल गया जंगल की तरफ और जा करके आंसुओं के कतरात गिराए और कहा मालिक अगर अब तू भी नहीं पूछेगा तो तेरा बंदा हलाक हो जाएगा। मैं अपने लिए कभी सवाल न करता, मगर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी हर रोज हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखती है कि आज मेरा शौहर शायद मजदूरी लाया होगा, मेरे बच्चों की शिकम परवरी हो जाएगी, मेरे बच्चों के पेट में दाना चला जाएगा, मेरे बच्चों को जिंदगी नई जिंदगी अता हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक, मैं अपने लिए कभी सवाल न करता, मगर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐ मालिक अगर तू मेरा हाल नहीं लेगा तो मेरा हाल कौन लेगा? ऐ मालिक अगर तू मेरी मिजाज पुरसी नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर तू मेरे हालात से बेखबर रहेगा तो कौन मेरी खबरगिरी करेगा? अल्लाह पर कबीरा। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, खुदा के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। अल्लाह पर तीसरा दिन मुकम्मल हो गया। आज तीसरा दिन भी इबादत करके जब लौटने लगा तो कहा बीवी दरवाजे पर सवाल पूछेगी, क्या जवाब दूंगा? तो जो रुमाल लिया हुआ था उस रुमाल में चंद पत्थर, कंकड़ के पत्थर इकट्ठा कर लिए और इकट्ठा करके अपने कंधे पर रख दिया कि शायद पहले सवाल से बच जाऊं, जब बीवी पूछेगी तो कहूंगा इसमें कुछ रखा हुआ है। अल्लाह पर कबीरा पुष्ट पर रख लिए और पुष्ट पर रखने के बाद जब घर पर पहुंचा, कुंडी खटखटाई, आज उसके कदम उठ नहीं रहे हैं। बीवी ने अगर सवाल कर दिया मजदूरी मिली कि नहीं मिली, क्या जवाब दूंगा? आज घर की तरफ कदम बढ़ नहीं रहे हैं, पैर कांप रहे हैं। आज मैं अपनी बीवी का सामना कैसे करूंगा? अपने मासूम बच्चों का सामना कैसे करूंगा? रोते बिलखते बच्चों का सामना कैसे करूंगा? दरवाजे पर पहुंचा, कांपते हुए हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। बीवी ने दरवाजा खोला और मामूल के मुखालिफ बीवी ने अस्सलाम वालेकुम कहा। और बीवी अगर किसी शौहर को सलाम करे तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ऊपर कबीरा। एक बात और भी अर्ज कर दूं कि अपने घरों में सलाम की आदत जरूर डालें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब घरों में दाखिल हुआ करो तो सलाम वालेकुम कहा करो, और इससे घरों में बरकतें होती है। अगर घर में कोई
نہ ہو اس نیت سے سلام کیا کرو کہ فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیں گے، فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ اس سے گھروں میں محبت پیدا ہوگی، آپس میں الفت پیدا ہوگی۔ ایک مولانا صاحب کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا آج جب گھر جانا تو اپنی بیوی سے سلام کرنا، اور ہر شخص جو بھی یہاں سے جائے اپنی بیوی سے سلام کرے۔ وہ شخص گیا رات میں، اپنی بیوی سے رات میں جا کر کے کہا السلام علیکم۔ اس کی بیوی نے کہا آج تم کو کیا ہو گیا ہے کہ آج سلام کر رہے ہو ہم کو آ کر کے؟ آج تم کو کیا ہو گیا؟ بجائے جواب دینے کے اس نے کہا کہ آج تم کو کیا ہو گیا کہ سلام کر رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہماری جہالت کی انتہا ہے کہ ہم اچھی چیز کو بھی مذاق میں ٹال دیتے ہیں، لوگ اس سے کترانے لگتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے، سلام کی عادت پیدا کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سلام کیا کرو، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا دن ہے آج، وہ مزدور جب گھر میں دستک دیتا ہے، بیوی نے دروازہ کھولا، سلام پیش کیا۔ جب سلام کیا تو اس کے دل میں عجیب ہلچل ہونے لگی، کہا معمول کے مخالف آج بیوی سلام کر رہی ہے۔ اندر گیا تو بیوی نے ایک گلاس پانی بھی پیش کر دیا۔ اب تو معاملہ اور بھی اوپر ہو گیا، کہا کہ بیوی پہلا سوال کرتی تھی کیا لے کر کے آئے ہو، آج سوال نہیں کر رہی ہے، سلام کر رہی ہے، پانی پلا رہی ہے۔ جب پانی پی چکا تو کہا آپ کا مالک تو بڑا اچھا ہے، آپ کا مالک تو بڑا سخی ہے، آپ کا مالک تو بڑا غنی ہے، آپ کا مالک تو بڑا دلدار ہے، آپ کا مالک تو بڑا دل والا ہے۔ کہا کس مالک کی تو بات کر رہی ہے؟ کہا آپ جس کے یہاں نوکری کرنے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں کس کے یہاں نوکری کرنے جاتا ہوں تجھے کیا معلوم ہے؟ کہا میں یہ تو نہیں جانتی کس کے یہاں جاتے ہیں، مگر اتنا میں جان گئی ہوں کہ جس کے یہاں بھی جاتے ہیں وہ بڑا سخی ہے، وہ بڑا غنی ہے، وہ بڑی وسعتوں والا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج دوپہر میں جب آپ مزدوری کرنے گئے تھے نا تو ایک شخص دروازے پر آیا تھا اور غلے سے بھری بوریاں لے کر کے آیا تھا، بہت سارے مرچ مسالہ جات لے کر کے آیا تھا، ڈھیر سارا گوشت بھی لے کر کے آیا تھا، اور ایک کشت میں ڈھیر ساری اشرفیاں رکھ کر کے لے کے آیا تھا، اور پورے گھر کا راشن بھر دیا اور اشرفیاں بھی دی، اور کہا سنو اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اپنے مالک کی مزدوری کرتے رہے۔ سبحان اللہ، اپنے شوہر سے کہہ دینا اپنے مالک کی مزدوری کرتے رہے، ان کا مالک ان سے بہت خوش ہے، اپنے کام کو ترقی دیتے رہے، ان کا مالک اسی طرح انہیں نوازتا رہے گا، ان کا مالک اسی طرح انہیں عطا کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سنا اس شخص نے ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا اپنی بیوی سے کہا جلدی سجدے میں گر جاؤ۔ دونوں شوہر اور بیوی سجدے میں گر گئے، سجدے سے سر اٹھایا، آنکھ آنسوؤں سے تر تھی۔ کہا اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، اے میری خاتون، تم جانتی ہو میرا مالک کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی ہوں۔ کہا جانتی ہوں میں کس کے گھر مزدوری کرنے جاتا تھا؟ کہا نہیں جانتی ہوں۔ کہا میں کسی کے دروازے پر مزدوری کرنے نہیں جاتا تھا، میں کسی کے دروازے کام کرنے نہیں جاتا۔ کہا مزدوری پھر کیسے آئی؟ کہا میں اللہ کے حضور سجدے کیا کرتا تھا، اللہ کے حضور اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا، اللہ کی طاعت کیا کرتا تھا۔ اور سنو اگر میں کسی انسان کے گھر مزدوری کرتا تو وہ مزدوری ایک محدود مزدوری ہوتی۔ دیکھو میں نے رب کی مزدوری کی ہے اور رب نے میرے پورے گھر کو رزق سے بھر دیا ہے، میرے پورے گھر کو اناج سے بھر دیا ہے، میرے پورے گھر کو دولت سے بھر دیا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو قسم خدا کی کبھی خود کو بے سہارا نہ سمجھنا، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ پر یقین پیدا کرے، توکل پیدا کرے۔ اور آج کی اس مجلس میں یہی پیغام دوں، نماز سے کبھی غافل نہ ہو، اس لیے کہ جو شخص نماز سے غافل ہو گیا گویا وہ اللہ کی پناہ سے نکل گیا، اور جو شخص نماز پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، ساجد اور مسجود۔ اور بندگی کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ جب تک اپنی پیشانی جھکائے نہیں وہ بندہ کیسے ہے؟ بندے کو بندگی کا حق ادا ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور حبیب خدا
بیگانہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اتنس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم یا نبی سلام علیکہ یا رسول